मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर नमाज, एक सेकंड सर, नफीस अंसारी, क्या सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकना मुसलमानों को टारगेट करना है? सर देखिए, मैं यहाँ पर नमाज की वकालत करने नहीं आया है, बल्कि संविधान की बात करने आया हूँ। नहीं साहब, अभी नैरेटिव तो यही चल रहा है ना कि मुसलमान डरा हुआ है। अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें कुछ मुसलमानों के द्वारा किया गया अतिक्रमण है, तो साहब मुसलमान डरा हुआ है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिए, मुसलमान डरा हुआ है। सर, भारत का मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। जब तक भारत में संविधान है, मुसलमान नहीं डरेगा। जो ये बयान दे रही है, उनका व्यक्तिगत बयान है, हम इसका समर्थन नहीं करते। पाक सर्कस में जिस तरीके से पथराव हुआ और आसनसोल में जो पथराव हुआ है, हम इसकी कठोर तरीके से निंदा करते हैं। लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई काम किया नहीं। इन्होंने विपक्षी नेताओं को खत्म करने का काम किया है, गुंडों का सहारा लेकर और पुलिस का सहारा लेकर। आज के डेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और जिन मुसलमानों को ये लोग 10 साल से डरा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो दहशत पैदा होगी, क्योंकि यही लोग डरा रहे थे। अब क्या हुआ कि जब बुलडोजर चल रहा है, जब आरपीएफ उतर रही है, मुसलमानों के अंदर ये भय आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। तो इनके पास वो जीते हुए टीएमसी नेता है ही नहीं। एमएलए गायब, काउंसिलर गायब, छटपटिया नेता गायब, गुंडे सब गायब है। अब ये कौम हो गई यतीम। ना सीपीएम यहाँ मजबूत, ना कांग्रेस मजबूत, ना हमारे मायने। तो अभी भी तो आपने मान ही लिया कि मुसलमान डरा हुआ है सर्व साहब। सर सुनिए ना, उनके अंदर ये भय आ गया है। अभी तो आप ही कह रहे थे नहीं डरा हुआ है, ये उनका नैरेटिव है मौलाना साजिद रशीदी का। अभी आप भी घूम फिर करके आ गए वही। सर वही तो समझा रहे हैं कंडीशन। नफीस भाई, जो अभी आपने कहा ना, अभी जो आपने कहा ना, आपने कान इधर से नहीं पकड़ के घुमा के इधर से पकड़ लिया। भारतीय मुसलमान संविधान पर विश्वास करते हैं, वो नहीं डरते हैं। लेकिन अभी के डेट में चूंकि इन्होंने 10 साल से बीजेपी के खिलाफ डराया है मुसलमानों को, अब बीजेपी सत्ता में आके वो डर गए। जो प्रोटेस्ट 7 पॉइंट में केके शर्मा जी को, नफीस जी को रखिएगा साथ में। केके शर्मा जी लीजिए। और केके शर्मा जी अभी कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन घूम कर आ गए कि बीजेपी सरकार में आ गई है, इसलिए मुसलमान भयभीत है। की बात करें सर, इन्होंने किया हुआ है, भयभीत है नहीं वो। नहीं प्रत्युष जी, देखिए मैं साजिद रशीदी जैसे लोगों के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी नहीं चाहता। सही बात। ये तो हर लतखोर की तरह की इस हालत है कि क्या होता है कि इस तरह का बयान दे दो और फिर इसके बाद जो है उसमें पलट जाओ। साजिद रशीदी बहुत से ऐसे ऊट पटांग बयान दे चुके हैं कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, ये वो। तो इस तरह के लोग क्या है, थोड़ी छोटी सी लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान करते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि भयभीत कौन होगा? जो गलत किया होगा। ऐसा नहीं है प्रत्युष जी कि तृणमूल कांग्रेस के समय में इस तरह के हाई कोर्ट स्ट्रक्चर पास नहीं करते थे। हाई कोर्ट उस समय भी पास करते थे। ये जो कार्रवाई हो रही है, यह हमारे कोई 4 दिन के अंदर हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, यह फैसला पहले का आया हुआ। पर होता यह था कि तृणमूल कांग्रेस इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करती थी। इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना था, कट मनी लेना था, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए जो है इस तरह की छूट देते थे। अब जब कानून के अलग कार्रवाई होगी, कानून हो रही है, तो ये चीज निश्चित रूप से ऐसे हालात बनेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप कानून के अनुसार चलिए। अभी जो विवेक जी यहां पर इतनी बड़ी जो वकालत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को हम खुश कर ले। अरे हम कहते हैं तुम्हें मुबारक हो मुसलमान, यार ले लो सारे मुसलमान। यदि वोट बैंक की राजनीति करता हम बधाई देते हैं, ले लो। लेकिन आप मुसलमानों को सुनना चाहता था। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुसलमानों को डराओ मत, धमकाओ मत। देश को प्रवक्ता मुसलमानों को मुबारक हो। हाँ बिल्कुल नहीं है मुसलमानों की। अरे भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे किसी तुष्टीकरण करने वाले मुसलमान की जरूरत नहीं, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है मुसलमानों की। हमें नहीं है, हम कह रहे हैं इनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। तुष्टीकरण वाले मुसलमान नहीं चाहिए, ये हमें वो मुसलमान चाहिए जो राष्ट्रवादी वल्नरेबल होती है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है। और ये वामपंथ, ये कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस, इनको चाहिए। आप जितना चाहो, आप मालूम है आपकी नजरों में राष्ट्रवादी मुसलमान हो गए, कोई एक्सपोज नहीं है विवेक, गलतफहमी में हो तुम, हम कोई भी एक्सपोज नहीं है। मैं छाती ठोक के बोलने वाला हूं सर, सुने छाती ठोक के बोलता हूं तुम्हें मैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले तुष्टीकरण किया, तुम्हारे तुष्टीकरण वाले मुसलमान तुम्हें मुबारक, हाँ है ना। और मुसलमानों की जरूरत भाजपा को नहीं है, कल कहेंगे हिंदुस्तान को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, है ना। कल ये भी बोल देना
कि हाँ, हिंदुस्तान बताओ को ना। भी जरूरत नहीं है। मैं बता और रहा हूं, मुझे भाजपा को नहीं प्रत्युष है, जी जवाब तब देने बोलेंगे दीजिएगा, हिंदुस्तान को नहीं है। मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब क्या देने जवाब दीजिएगा। दोगे तुम? मैं नफरत देता की हूं इसका राजनीतियां जवाब। लेकर के बैठे अरे हो। ये बाप धर्म के बच्चे, आधार जवाब पे तो ले लोगों को लीजिए, भगाया। जवाब ले लीजिए, दलालों को जवाब मैं ले लीजिए, जवाब दूंगा। विवेक जी ये चीनी दलालों को मैं अभी जवाब विवेक जी दूंगा। जवाब ले सरकार का लीजिए। प्रवक्ता है, बोल रहा है। ये चीनी दलाल को मैं अभी जवाब क्या दूंगा। जवाब देंगे ये? ये चीन का दलाल जो है ना, हाँ। इसको मैं जवाब क्या देता हूं, जवाब क्या है दोगे? मुसलमान। सुन भाई, सुन। शर्मिंदगी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं, बोलने पर्सनल कमेंट ना पे करें सर, प्लीज। मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मैं दोनों से अनुरोध देखिए, करूंगा, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। हाँ, मैं पर्सनल बाइक नहीं बता। देख, चीनी दलाल कोई गलत शब्द नहीं है प्रत्युष जी। चीन का जब भारत का युद्ध हुआ, इन्होंने अरे आप चीन जो के मर्जी सैनिकों बोलो। के लिए खून मांगा है, इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है। ये कामरेड थे, यही लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए खून इकट्ठा कर रहे थे उनके अब आप भी सैनिकों के कॉमरेड लिए। हैं, तो ये वो अपना कामरेड नाम रहेगा। अब मैं आपको कान खोल बता के सुन लो। हाँ, पता है, कान खोल के देश ने आपको कान खोल दिया, आपका पूरे दुनिया में भारत से बाहर कर दिया। चलिए, अब मैं दूसरी चुनाव बात हारने कहता से हूं। लाल सलाम खत्म नहीं हुआ ये है। मुसलमानों पर इन्होंने कहा, मैं बताता हूं, बिल्कुल सच बताता हूं। हमने क्यों बोला कि मुसलमानों की जरूरत नहीं? क्योंकि जिन मुसलमानों की तुष्टिकरण किया आपने, जिन मुसलमानों को आपने बहकाया, Justify जिन करो। मुसलमानों ने तो अधिकारी भी कह चुके हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं भाई, तो क्यों सरकार क्यों चिल्ला इस रहा चुनाव में है? मुझे जितवाओ, प्रत्युष जी, इनको वरना कहो। ड्यूटी बन जाएगा। आप सुनो hatred for सर, Muslims बिल्कुल विवेक जी सुनो सर, विवेक जी सुन लो, विवेक जी सुन लो। बोल रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं। आई लव द मुस्लिम्स ऑफ दिस नेशन। अरे भाई, आपकी बात बोलने नहीं है। प्रत्युष जी, इनको बंद कराए, इस व्यक्ति को बंद कराए। ये बहुत अनलिमिटेड हो रहे हैं, ये बदतमीज हो गए हैं, इसको इनको बंद नहीं, इनका कराइए। कहना है तुष्टीकरण वाले मुसलमान। नहीं, मैं बता रहा हूं तुष्टीकरण सर। समझ में आता है। हाँ, सुनिए, मैं बता रहा हूं सर, राष्ट्रवादी मुसलमान इस भाव में नहीं आता। चालू रहेगा। ये फतवा कौन जारी करता है सर? वो प्रत्युष जी, ये फतवा कौन जारी करता कंटिन्यू है? रहेगा क्या? ये प्रत्युष जी, मुझे एक चीज बताइए, फतवा कौन जारी करता है? ये मुसलमान से कराते हैं, नहीं कराते? अरे। और क्या फतवा जारी होता है कि भाजपा को वोट मत दो? ये फतवा जारी करने वाले मुसलमान हमें नहीं चाहिए भैया। ये मुबारक हो तृणमूल कांग्रेस को, ये मुबारक हो जो है वामपंथ को, ये मुबारक हो कांग्रेस को। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हिंदू मुसलमान के भाव पे भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए कहा कि यदि आपको तुष्टीकरण करके वोट लेना है, ऐसे डिबेट तो आपको वो कराएंगे, मुसलमान मुबारक एक है। आदमी को नॉन स्टॉप हमें बोलना चाहिए। पुरोहित जी, एक सेकंड, हमें एक चाहिए सेकंड, वैसा। स्वयं पुरोहित जी, इनको ये चुप करिए ना, इनका भाषण बंद करिए ना। शुरुआत में भाषण आप ही को चालू मौका कर मिला, भाषण शुरुआत में आप ही को तो मौका मिला, सुनना विवेक जी पड़ेगा। बोले। 5 साल अभी सुनना ये पड़ेगा। आदमी पुरोहित कंटिन्यू जी। भाषण 10 मिनट से 5 साल तुष्टीकरण सुनना एक पड़ेगा। सेकंड, भाषण पुरोहित दे रहा है। जी, तुष्टीकरण की पाँच बात साल हुई छोड़िए है ना, आपकी सरकार के समय में। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित जी, को भगा दिया था। अरे अंग्रेजों को भगा दिया था। बंगाल की अंग्रेजों की चप्पल उठाने स्वयं वाले पुरोहित जी, बंगाल ये देश से बंगाल अलग की नहीं धरती है। ये बंगाल यहाँ इतना देश से घबराइए अलग मत नहीं है। आप। ये बंगाल देश से अलग नहीं है। ये ममता बनर्जी